नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सबसे पहले आदरणीय पूजनीय भिक्षु भिक्षुणियों के संघ सबको मंगल बोधि बनते की ओर से प्रणाम वंदन। इस चैनल को देख रहे सुन रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को मंगल बोधि बनते की तरफ से वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर खूब खूब मंगल मैत्री और खूब खूब शुभकामनाएं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से तथागत भगवान बुद्ध का उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं किस तरह से वैशाख पूर्णिमा के अवसर के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी है। लुम्बिनी खाते तथागत का जो जन्म हुआ वो वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर हुआ था। उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की वो भी वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर की थी। और उन्होंने जब भी अपने शरीर को त्यागा, जिसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, वो भी उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन पर ही किया था। तो उनके जीवन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख घटनाएं बराबर वैशाख पूर्णिमा के दिन पर घटी थी। तो आइए इस वक्तव्य में हम आगे बढ़ते हुए तथागत के जन्म के बारे में जानते हैं। उनके जन्म के अनुसंधान में किस तरह से वैशाख पूर्णिमा का महत्व है उसको समझते हैं। कहते हैं कि चत्तारी मानी आनंद सदस्य कुलपुत्तस्य दर्शनीयानि संवेदनीयानि ठानानि, यानी 4 प्रकार के दर्शनीय स्थल है आनंद। तो पूछते हैं कि कतमानि चत्तारी, तो के इद तथागतो जातोति, जहाँ पर तथागत का जन्म हुआ। इद तथागतो सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धोति, जहाँ पर तथागत ने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की। इद तथागतो अनुत्तरम धम्मचक्रम पवन्तेति, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उनका प्रथम उपदेश दिया वो स्थान। और कहते हैं कि इद तथागतो अनुपादि शेषाय परिनिभूत होती, उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। ये चारों घटनाएं जो कि पूर्णिमा के अवसर के साथ जुड़ी है, खास करके जो 3 प्रमुख घटनाएं हमने देखी शुरुआत में, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन के साथ जुड़ी है। तो ये जो बुद्ध होता है, ये 4 प्रकार के दर्शनीय स्थानों का निर्माण करते हैं। तो आइए हम अभी इस वक्तव्य में आगे बढ़ते हैं कि तथागत के जन्म के साथ उनका किस तरह से उनका जन्म होता है। बात है आज से 4 असंख्य 1 लाख कल्प पहले की।
अमरावती नाम का एक नगर है। गांव में कोई तो उत्सव चल रहा है। सब तरफ लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कोई प्रसंग के जुड़ रहे हैं। सब बच्चे, बूढ़े, औरतों ने नए नए वस्त्र परिधान किए हैं। सबके हाथों में धूप दीप है। सबके हाथों में धूप दीप है। किसी के हाथ में फूल मालाएं हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सुगंधित द्रव्य। और किसी के आगमन की, किसी की प्रतीक्षा का सब लोग बड़ी ही बेताबी से, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसी दौरान वहाँ एक तापस होता है जिसका नाम सुमेध होता है। वो तापस देखता है कि ये लोग सब किस तरह से किसी की आगता सागता करने में जुड़े हैं। बहुत ही अच्छी तरह से वस्त्र परिधान किए हैं। उन्होंने किस तरह से इत्र, सुगंधित द्रव्य, फूल मालाएं हाथ में लिए खड़े हैं। तो आखिर उसका वजह क्या हो सकता है? तो वो किसी को पूछता है कि आखिर क्या बात है कि आप सब लोग इस तरह से किसका इंतज़ार कर रहे हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आखिर कौन आ रहा है? तो उनको लोग बताते हैं कि तुमको मालूम नहीं है, आज दीपंकर बुद्ध इस अमरावती नगर में पधार रहे हैं। दीपंकर बुद्ध के आगमन के साथ उनकी आगता स्वागता के लिए हम सब तैयार हुए हैं। उनकी आगता स्वागता के लिए हमने ये सब नए वस्त्र परिधान किए हैं, हाथ में हमारे फूल मालाएं हैं, इत्यादि इत्यादि। जैसे ही वो जो सुमेध था ये शब्द सुनता है बुद्ध, तो उसके मन में एक धम्म संवेग जागता है और वो बहुत खुशी उनके मन में होती है कि बुद्ध शब्द संसार में बहुत दुर्लभ है। किच्छो मनुष्य पटिलाभो, किच्छो मच्चानम जीवितम, किच्छो सद्धम्म सवणम, किच्छो बुद्धानम उपादो, किच्छो बुद्धानम उपादो। ये मनुष्य का जीवन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। मनुष्य का जीवन बना रहे वो भी दुर्लभ है, और अगर जीवन बना भी रहता है तो सद्धर्म का श्रवण सुनने को मिलना वो भी बहुत दुर्लभ है। एक बार हमने धम्म का सही सही सुन लिया और संसार में अगर बुद्ध का उत्पाद होता है, संसार में बुद्ध का जन्म होता है, तो वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। कहते हैं कि बुद्धो हवे कप सत्य ही दुर्लभ होती। कल्पों में भी बुद्ध का आगमन सतकप्पे ही, अर्थात 100 कल्पों में भी बुद्ध का आगमन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो जैसे ही ये सुमेध तापस था, जैसे ही उसके कान में बुद्ध शब्द आता है तो उसके मन में एक प्रकार का हर्षोल्लास जागता है। उसके मन में एक पुलक रोमांच जागता है, धम्म संवेग जागता है। तो उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं भी ये सब भाग्यशाली लोगों के साथ मैं भी जुड़ूं। तो वो भी छोटा मोटा काम करने लगता है। इधर उधर कोई ज़मीन है उसको समतल करने में लग जाता है। तो इतने में होता यह है कि दीपंकर बुद्ध का आगमन हो जाता है और दीपंकर बुद्ध सामने से दिखाई देते हैं। तो
जो सुमेध तापस था वो देखता है कि जो ज़मीन थी, जो समतल कर रहा था, वो एक जगह थोड़ा सा खड्डा रह गया था जिसमें थोड़ा सा पानी था, कादव कीचड़ रह गया था बाकी। तो बहुत ही समझने जैसी बात है कि एक इंसान जो बुद्ध बनने वाला होता है उसकी सोच कितनी गहरी होती है। ये सामान्य व्यक्ति की सोच ऐसी नहीं हुआ करती है। जो एक बुद्ध की पुण्य पारमी वाला इंसान ही ऐसी सोच धारण कर सकता है। वो देखता है कि सामने से दीपंकर बुद्ध आ रहे हैं और देखता है कि एक खड्डा रह गया है, वहाँ ज़मीन पर थोड़ा सा कादव कीचड़ रह गया है। तो उसके मन में एक बहुत ही गहरा धम्म संवेग जागता है और वो क्या करता है, वो कुछ ऐसा करता है कि ये बुद्ध नाम कर्म का बंद कर देता है। जैसे ही दीपंकर बुद्ध नज़दीक आ जाते हैं तो वो खड्डे पर लेट जाता है और अपनी जो बड़ी जटा थी उसको पूरे खड्डे में, जहाँ कादव कीचड़ था, पानी था, उसमें फैला देता है। उसकी मन की भावना कितनी पवित्र थी, उसका मन का धम्म संवेग कितना अद्भुत था। हम उसकी कल्पना कर सकते हैं कि क्या इतने सारे हजारों लोग उनकी आज्ञा स्वाज्ञा में जुड़े थे, क्या किसी के भी मन में ऐसी भावना पैदा हुई? नहीं, क्योंकि जो सुमेध तापस था वो बुद्ध नाम कर्म का भागीदार था। तो सुमेध तापस जैसे ही खड्डे में लेट जाता है और अपनी जटाएं बिछा देता है, उसके मन में ऐसी भावना थी कि बुद्ध का पैर ज़मीन पर गिर के, पानी में गिर के कहीं मैला ना हो जाए। इस तरह की प्रबल पवित्र धम्म संवेग उसके मन में जागता है और दीपंकर बुद्ध उसके करीब आ जाते हैं और देखते हैं कि तापस सुमेध किस तरह से ज़मीन पर लेटा है और वो देखते हैं कि मेरा पैर कहीं गंदगी से मैला ना हो, इसीलिए किस तरह से उनने सब प्रबंध किया है। तो उसकी पुण्य पारमी को दीपंकर बुद्ध देखते हैं और उसको बहुत ही आदर सम्मान प्यार के साथ उसे खड़ा करते हैं और उनको कहते हैं कि आज से 4 असंख्य और 1 लाख कल्प के बाद तू गौतम बुद्ध के शासन में, आज से 4 असंख्य और 1 लाख कल्प के बाद तू गौतम बुद्ध नाम का एक सम्यक संबुद्ध बनेगा। इस तरह की वो भविष्यवाणी करते हैं दीपंकर बुद्ध और चले जाते हैं। कहते हैं कि जो तापस सुमेध तापस था, 4 असंख्य और 1 लाख कल्प तक उन्होंने अपनी पुण्य पारमी अर्जित करते रहे। कहते हैं कि उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए सुमेध तापस ने 4 असंख्य और 1 लाख कल्प तक 10 सामान्य पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं, 10 परमार्थ पारमिताएं पूरी की। 10 अलग अलग प्रकार की भूमियाँ उन्होंने सर की, तब जाके वो एक सम्यक संबुद्धत्व का नाम कर्म प्राप्त करने के लिए वो लायक बने। तो जब भी 4 असंख्य 1 लाख कल्प पूरा होता है तो जो सुमेध तापस था वो तुसित देवलोक में एक सफ़ेद हाथी
4 दंत शूल वाला हाथी के रूप में वो बोधिसत्व के रूप में अंतिम जन्म ग्रहण करते हैं। इसको कहते हैं, मध्यम निकाय में कहा है, मध्यम निकाय का एक सूत्र है आश्चर्य अभूत सूत्र, जिसके तहत उसको आश्चर्य पैदा करने वाला और अद्भुत लगने वाली घटना कहते हैं कि इदम पाहम बनते भगवा आश्चर्यम अभूत धम्मम धारेमि। तथागत है वो अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाला धम्म धारण करता है। जो तुसित देवलोक में जन्म लेता है उसको कहते हैं एक अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाला एक धम्म है। धम्म अर्थात एक नियम है प्रकृति का कि जो बुद्ध बनने वाला होता है बोधिसत्व के रूप में, वो सबसे पहले तुसित देवलोक में ही उसका जन्म होता है और तुसित देवलोक से वो चलित होकर च्युति पाकर वो बोधिसत्व माता की कुक्षी में प्रवेश करता है। इसको कहा कि ये एक अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाला धम्म है। तो कहता है कि धम्मता ऐसा भिक्खवे यदा बोधिसत्तो माता कुक्षिम ही ओकंतो। धम्मता ऐसा भिक्खवे, ये इस प्रकार का एक धम्म है, एक नियम है कि बोधिसत्व माता की कुक्षी में ही बोधिसत्व तुसित देवलोक में ही उसका अंतिम जन्म लेते हैं। तो इस तरह सुमेध तापस था, उसने भी बोधिसत्व के रूप में तुसित देवलोक में जन्म लिया और बराबर आज से 2563 साल पहले, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2600 साल पहले उन्होंने तुसित देवलोक से च्युति होकर, च्युति पाकर वो किस तरह से माता की कुक्षी में आते हैं बोधिसत्व, आइए हम उनको जानते हैं। वो समय था आषाढ़ पूर्णिमा का और माता महामाया उस समय रात्रि का समय था। आकाश में आषाढ़ी पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से खिला था। तो माता महामाया निद्राग्रस्त होती है और वो एक स्वप्न देखती है कि उनकी जो सैया थी उनको चातुर महाराज जी का देवता आते हैं और उसकी सैया को उठाकर ले जाते हैं। देवलोक में माता महामाया की सैया को उठाकर ले जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक, बहुत ही दिल को छू लेने वाला वातावरण में जो देवलोक के जो अप्सराएं होती है वो माता महामाया को बहुत ही अमूल्य जल से उनको स्नान कराती है। उनको बहुत ही तरह तरह की सुसुप्त व्यंजनों के साथ उनको भोजन करवाती है और उनको सैया पर लेटाती है। इतने में माता महामाया देखती है कि एक सफ़ेद हाथी 4 दंत शूल वाला धीरे धीरे उनके करीब आता है। बहुत ही छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होते होते बहुत सूक्ष्म होकर वो माता महामाया की दाई कुक्षी को चीरकर वो उनकी कुक्षी में प्रवेश कर जाता है। तो जैसे ही ये ख्वाब देख के माता महामाया अचानक से जाग पड़ती है और थोड़ा सा भय और थोड़ा सी खुशी की ग्रंथि के साथ
वो बहुत ही हैरत महसूस करती है वो ख्वाब को लेकर। और राजा शुद्धोधन भी जाग जाते हैं, तो उनको अपने ख्वाब के बारे में बताते हैं। तो राजा शुद्धोधन सुबह होते होते सभी अपने राज्य के बहुत ही विद्वान लोग थे, विद्वान जो आमत्य थे उनको बुलाते हैं और इस ख्वाब का अर्थ पूछते हैं। तो जो भी विद्वान लोग थे वो कहते हैं कि महारानी एक बहुत ही अद्भुत और महान गर्भ को अपनी कुक्ष में धारण किए हुए है और वो संसार में जाकर सारे लोक को वो उजागर करेगा और सारे लोक को मानी एक विश्व गुरु बन सकता है या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। ऐसा सुनते ही शुद्धोधन और माता महामाया बहुत ही खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं। कहते हैं कि उनके जन्म के साथ जैसे ही जो बोधिसत्व माता की कुक्षी में आते हैं तो बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाली बहुत सारी घटना शुरू होती है। क्योंकि जो बोधिसत्व है वो एक असाधारण इंसान है। तो जैसे ही वो माता की कुक्षी में आते हैं तो कहते हैं कि 4 देवपुत्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, 10 महीने तक उसकी रक्षा करते हैं। तो उसको कहा कि धम्मता ऐसा भिक्खवे यदा बोधिसत्तो मातु कुक्षिम ही ओकंतो। जब भी माता की कुक्षी में आते हैं तो चत्तारो देवपुत्तो आरक्षन्ति, उसकी सुरक्षा करते हैं। और आगे कहते हैं कि जब भी वो माता की कुक्षी में आते हैं तो जो माता है, माता उसको कहते हैं बोधिसत्व माता, बहुत ही उसका कुशल मंगल होता है, वो निरोगी होती है, उसका तंदुरुस्ती कायम होती है, उसके शरीर में कोई व्याधि उपाधि शारीरिक मानसिक किसी भी तरह की व्याधि उपाधि नहीं होती है। उसको कहा इदम पाहम भिक्खवे अच्छर्यम अभूतो धम्मम धारेमि। इस प्रकार का अद्भुत और आश्चर्यजनक धम्म धारण करता है तथागत। आगे कहा गया कि जो माता है वो इतना तंदुरुस्त और निरोगी होती है, उसके साथ साथ वो अपनी कुक्षी में पल रहे बोधिसत्व के गर्भ को वो जानती रहती है, उसके महसूस करती है, उसे देखती रहती है। तो आश्चर्यम अद्भुत सूत्र के अंतर्गत कहा गया, एक मिसाल दी गई, एक उपमा दी गई कि किस तरह से एक बोधिसत्व माता अपनी कुक्षी में बोधिसत्व के गर्भ को किस तरह से वो देखती है, किस तरह से उसे महसूस करती है। तो कहा गया कि बोधिसत्व की माता बोधिसत्व को जैसे कि एक अमूल्य कोई मणि रत्न हो जिसके अंदर 7 रंगों का धागा पिरोया गया हो और एक कपड़े पर रखा हो, तो वो किस तरह से वो मोती का जो उनका दिखना कैसा दिखता होगा, इस तरह से माता महामाया अपने कुक्षी में पल रहे गर्भ को इस तरह से जानती है, इस तरह से उसका अनुभव करती है। और आगे कहा गया कि जो बोधिसत्व की माता है वो जैसे ही बोधिसत्व माता की कुक्षी में आते हैं तो कहते हैं कि जो सामान्य महिलाएं हैं वो अपनी कुक्षी में
गर्भ को सामान्यतः 9 या 10 मास तक उनको पालन पोषण करती है, उसका परवरिश करती है, सुरक्षा करती है 9 या 10 महीने तक। लेकिन आश्चर्यम अभूत सूत्र के तहत बताया गया कि दशेव मासानि बोधिसत्वमाता कुच्छिमः परिहरित्वा विजायति। अर्थात बोधिसत्व की माता अपने गर्भ में बोधिसत्व की सुरक्षा, उसकी परवरिश संपूर्ण 10 मास तक करती है। 10 मासानि परिहरित्वा कुच्छिम ही 10 महीने तक अपने गर्भ में उसका पालन पोषण करती है। परिहरित्वा विजायति, और उसके बाद वो उसको जन्म देती है। उसको कहा धम्मता ऐसा भिक्खवे यदा बोधिसत्तो मातु कुच्छिम ही ओकंतो। इस तरह का एक धम्म होता है, एक प्राकृतिक नियम होता है जो कि बुद्ध बोधिसत्व के साथ जुड़ा होता है। तो धीरे धीरे समय हो रहा था बोधिसत्व का जन्म लेने का। बोधिसत्व माता की कुक्षी के जन्म लेने का समय हो रहा था और 10 महीने तक माता महामाया अपनी कुक्षी में बोधिसत्व की परवरिश करती है। और जब भी 10 महीने परिपूर्ण होता है तो राजा शुद्धोदन की आज्ञा लेकर माता अपने मैके जाने की अनुमति मांगती है। देवदह नगर था, वहाँ जाने के लिए माता महामाया को तैयार किया जाता है। उसके साथ रथ तैयार किए जाते हैं, बहुत सारी परिचारिकाएँ, बहुत सारे उनके साथ आमत्य सैनिक वगैरह को भेजकर माता महामाया को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देवदह के लिए रवाना किए जाता है। देवदह जाते जाते होता यह है कि बीच में एक सालवन आता है। लुम्बिनी के नगर में एक सालवन आता है। सालवन इसलिए कहते हैं कि वहाँ साल के वृक्ष बहुत ज़्यादा थे। तो वहाँ से जब भी माता महामाया, उनकी पालकी और अमात्य परिचारिकाएँ सब वहाँ से पसार होते हैं तो माता महामाया देखती है कि कितना सुंदर वहाँ का वातावरण था। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे के ऊपर से हवा की लहरियाँ जा रही थी, चारों तरफ फूल खिले हुए थे, उसके ऊपर से बहुत ही मन को तरोताज़ा करने वाली सुगंध आ रही थी। इस तरह का वातावरण को देख के माता महामाया का मन बहुत रोमांचित हो जाता है, बहुत ही वो खुशी महसूस करती है और अपने आमात्य को वो कहती है कि आप तनिक मेरी पालकी को यहाँ रोक दीजिए, मुझे इस सौंदर्य का, ये प्राकृतिक सौंदर्य का, मुझे उसका दर्शन करने दीजिए। तो जो अमात्य थे, परिचारिकाएँ थी, वो सब वहाँ माता के रथ को वहाँ रोकते हैं और माता महामाया अपनी पालकी से नीचे उतरकर सारे जो सौंदर्य था सालवन का, उनका पान करने के लिए नीचे उतरती है पालकी से और देखती है कि कितना सुंदर वातावरण था आसपास का। इतने में एक साल वृक्ष के नीचे
जब माता खड़ी रहती है तो कहते हैं कि जो साल वृक्ष था उसकी एक डाली झुककर उसके सिर पर आती है और माता महामाया वो डाली को हाथ से पकड़ती है। जैसे ही वो डाली को हाथ से पकड़ती है वैसे ही उनको प्रसव वेदना होती है और उसी समय वो एक नवजात शिशु को जन्म देती है, जिसे हम बोधिसत्व के रूप में जानते हैं, जो आगे बढ़कर एक हमारा शास्ता, हमारा तथागत सम्यक संबुद्ध के रूप में उजागर होते थे। कहते हैं कि धम्मता ऐसा भिक्खवे यदा बोधिसत्तो मातु कुच्छिम ही ओकंतो अय्या इत्थिका निसिन्नावा निपन्नावा विजायन्ति। अय्या इत्थिका निसन्नावा निपन्नावा विजायन्ति अर्थात सामान्य स्त्री है। अय्या इत्थिया माने अन्य अर्थात सामान्य स्त्री है। वो निसिन्नोवा निपन्नावा अर्थात लेटे लेटे हुए या तो फिर बैठे हुए किसी भी शिशु को, नवजात शिशु को जन्म देती है। लेकिन बुद्ध के समय में, बुद्ध के साथ ऐसा नहीं होता। नो हेवम बोधिसत्तम बोधि माता विजायति। इस तरह से बोधिसत्व की माता जन्म नहीं देती। बोधिसत्व की माता है ठीताव बोधिसत्तम बोधिसत्त माता विजायति। ठीताव अर्थात खड़े खड़े ही बोधिसत्व को वो जन्म देती है। इसको कहा गया आश्चर्यम अद्भुत सूक्त में इसको अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाली घटना कहा गया। इदम पाहम भिक्खवे भगवा आश्चर्यम अभूत धम्मम धारेम। इस तरह से जो तथागत है बोधिसत्व के रूप में एक अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाला धम्म को धारण करता है। और भी उनके जन्म के साथ एक अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाली घटना है कि जब बोधिसत्व जब भी माता की कुक्षी से बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि सामान्य अवस्था में किसी भी बहन माता जन्म देती है कोई शिशु को तो वो बहुत मलिनता से लिपटा हुआ होता है, उनके शरीर के आसपास मैल होता है। लेकिन बोधिसत्व के बारे में ऐसा नहीं होता। एक बोधिसत्व कहते हैं कि विशोदव निखम्मति यदा बोधिसत्तम माता कुच्छिम ही निखम्मतो विशदोव निखम्मति अर्थात विशुद्ध होकर निकलता है। वो गंदगी से भरा उसका शरीर नहीं होता। कहाँ कि अमक्खितो उदेन अमक्खितो रुहिरेन अमक्खितो सेमहेन। उनका जो काया है अमक्खितो अर्थात ऐसा लिपटा हुआ नहीं रहता। अमक्खितो रुधिरेन खून से लिपटा हुआ नहीं रहता। अमक्खितो सेमहेन मानी गंदगी से उनका शरीर है वो मलिन नहीं होता। बहुत विशुद्ध रूप में एक बोधिसत्व माता की कुक्षी से बाहर आते हैं। उसको कहा इदम पाहम भिक्खवे आश्चर्यम अभूत धम्मम धारेमि। यह एक अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाली घटना है। ये घटना इसीलिए अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाली है कि ये हमारी बुद्धि को चैलेंज करती है। हमारे सामान्य बुद्धि में ऐसी बातें उतरती नहीं है, इसीलिए उसको कहा आश्चर्यम अभूत मानी आश्चर्य पैदा करने वाली अद्भुत घटना कहा गया। और कहते हैं कि बोधिसत्व जब भी माता की कुक्षी में बाहर आते हैं तो उनकी काया है वो किस तरह से शुद्ध होती है
उसको एक बहुत अच्छी उपमा दी गई कि बोधिसत्व की माता किस तरह से विशुद्ध होती है, किस तरह से शुद्ध होती है। बोधिसत्व को एक मणि रत्न की उपमा दी गई कि बोधिसत्व जैसे कि कोई एक अमूल्य मणि रत्न है, उसको एक कपड़े पर रखा गया हो, तो किस तरह से वो जो मणि है वो कपड़े को मलिन नहीं करता है और जो कपड़ा है वो मणि को मलिन नहीं करता है। उसी तरह से बोधिसत्व की काया मलिनता रहित होती है। अमक्खितो रुहिरेन अमक्खितो सेमहेन। इस तरह से बोधिसत्व माता की कुक्षी से बाहर आते हैं। और भी आगे हम जानते हैं कि किस तरह से बोधिसत्व माता की कुक्षी से बाहर आते हैं। तब जैसा हमने सुना है, हमने कहीं पे पढ़ रखा है, कोई हमारे आदरणीय पूजनीय भिक्षु ने हम सबको बताया हुआ हमने सुना होगा कि तथागत जब भी जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि वो 7 कदम चलते हैं। उत्तराभिमुखो यदा बोधिसत्तमाति कुक्षिमि निखम्मतो सत्पदे ही उत्तराभिमुखो वितिहारेण गच्छति। मेरा है कि यदा बोधिसत्व माता कुक्षिम ही निखम्मति, जब भी माता की कुक्षी से बाहर आता है तो क्या कहा कि सत्पद सब दिशा विलोकेतवा, अर्थात वो सारी दिशाओं को अपनी नज़र से वो देखता है एक बोधिसत्व। और सत्पद उत्तराभिमुखो सत्पद वितिहारे न गच्छति, मानी 7 कदम वो चलता है। तो इसके कहा आश्चर्य अभूत सुत्त में उसको कहा गया कि इदम पाहम भिक्खवे आश्चर्यम अभूत धम्मम धारेन। इस तरह से जो तथागत है बोधिसत्व के रूप में अद्भुत और आश्चर्य पैदा करने वाला धम्म को धारण करता है। ये 7 कदम चलने के साथ बोधिसत्व कहते हैं कि मैं इस लोक में अग्र हूँ, मैं इस लोक में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं इस लोक में सबसे ज्येष्ठ हूँ, मेरा ये अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा कोई भी जन्म नहीं है।